हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी तरह का अपडेट हो तो मिस न होने पाए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की विशेषताएं क्या है और समुदाय के प्रकार। समुदाय के प्रकार में ग्रामीण समुदाय को हम लोग अध्ययन किए। ग्रामीण समुदाय जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ग्राम में रहने वाले लोगों का समूह है जो एक निश्चित स्थान पे निवास करते हैं, एक सीमा में निवास करते हैं, उसे ग्रामीण समुदाय कहते हैं। उसी प्रकार से नगरीय समुदाय है, नगरों में रहने वाले लोग, कस्बों में रहने वाले लोग जहाँ एक विशेष प्रयोजन के लिए आते हैं और बस जाते हैं, उसे नगरीय समुदाय कहते हैं। विशेष प्रयोजन का तात्पर्य यहाँ है कि अपने जीवन यापन के लिए उद्योग धंधों पर आधारित होते हैं। कल कारखाने जहाँ होते हैं वहाँ लोगों का बस जमावड़ा हो जाता है, एक जगह बस जाते हैं, उसका निर्माण नगरीय समुदाय का करते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो दूर दूर से आकर बसते हैं, तो हम एक विशेषता ये भी कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार होता है, लेकिन नगर समुदाय में एकल परिवार या एकाकी परिवार के नाम से जाना जाता है, जिसमें पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे होते हैं जो परिवार का निर्माण करते हैं। अर्थात उनमें जो परिवार यहाँ पाया जाएगा नगरीय समुदाय में वो एकाकी परिवार होगा। दूसरी विशेषता है संबंधों की जटिलता। नगर में संबंध की जटिलता हो जाती है और जो भी जटिलता होगी वो किस पे निर्भर करती है, स्वार्थ पे। नगरीय समुदाय के अंतर्गत संबंधों का जो निर्माण होता है वो स्वार्थ पर आधारित होता है। अर्थात एक समाजशास्त्री द्वारा कहा भी गया है कि छुओ और जाओ, इस तरह का संबंध यहाँ पे पाया जाता है। अर्थात जरूरत है तो संबंध है, फिर जरूरत खत्म होते ही हमारे संबंध में दूरियां बन जाती है और एक कार्य विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग लोगों से संबंध होता है। तो यहाँ संबंधों की जटिलता, संबंधों की बहुलता से तात्पर्य है बहुत बड़े पैमाने पे होता है। अनजान पड़ोसी, बहुत सारे लोग कल कारखाने या व्यवसाय के लिए भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले लोग एक जगह बसते हैं। पता नहीं होता है कि वो व्यक्ति किस तरह का है, किस नेचर का है, कौन सा उसका व्यवहार है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होता है। और इतना कम समय में लोगों के बारे में कैसे जाना जा सकता है जिसका हम ना घर जानते हैं ना परिवार जानते हैं। वो नया परिवार और नया घर बनाता है, उसके बारे में जानने में काफ़ी समय लगता है। तो अनजान पड़ोसी होता है, दूसरे के बारे में उतना ज्ञान भी नहीं होता है, हम नहीं जानते हैं। सुबह उठे और काम पे चले गए, शाम को आए और सो गए, एक दूसरे से मुलाकात भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जान पाता है। ये नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। आकार बड़ा होता है, नगर का आकार बहुत बड़ा होता है, एक जगह से दूसरे जगह बसते हैं लोग, आवागमन इतना होता है कि आने जाने में भी कठिनाई नहीं होती है, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, यहाँ पर द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। प्राथमिक संबंध में क्या होता है, घनिष्ठता बहुत होती है, एक दूसरे के प्रति अपने जान देने के लिए भी, न्यौछावर करने के लिए भी, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं लोग। लेकिन द्वितीयक संबंध में ऐसा नहीं है, जो स्वार्थ होता है उसी पर आधारित होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं होता है। इस तरह के संबंधों को द्वितीयक संबंधों के नाम से जाना जाता है। तो ये समुदाय के दो प्रकार हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय के रूप में। यदि एक बार इन दोनों की तुलना कर दिया जाए तो समझना और आसान हो जाता है। ग्रामीण समुदाय चूंकि ग्रामों पर आधारित है, नगरीय समुदाय नगरों पर आधारित है। ग्रामीण समुदायों में कारखानों, उद्योग धंधों पर जीवन यापन होता है, लेकिन ग्रामीण समुदाय में कृषि पर जीवन यापन होता है, प्रकृति के बहुत करीब होते हैं और नगरीय समुदाय के लोग प्रकृति से काफ़ी दूर होते हैं। संबंधों की जटिलता यहाँ पाई जाती है, वहाँ संबंधों की जटिलता नहीं है। संबंध बहुत खास हैं, जो भी मिलने जुलने वाला है वो खास संबंध है,
लेकिन यहाँ संबंधों की जटिलता नगरीय समुदाय में दूर दूर का है। अनजान पड़ोसी है नगरीय समुदाय में, लेकिन ग्रामीण समुदाय में हर एक पड़ोसी को हम जानते हैं अच्छी प्रकार से। उनमें क्या व्यवहार है, किस तरह का वो बिहेवियर दूसरे के साथ करते हैं और उनकी पीढ़ी कैसी रही है, ये सारे ज्ञान हमारा ग्रामीण समुदाय में होता है। आकार बड़ा होता है नगरीय समुदाय का, लेकिन ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ग्रामीण समुदाय एक गांव का निर्माण करता है। जैसे ए और बी दो गांव हैं, और जैसे ही ए की परिधि से हम बी में प्रवेश करते हैं तो बी गांव के सदस्य बन सकते हैं यदि हम रहना चाहें तो। अदरवाइज बहुत ही बाउंड्री और क्लियर सीमा होती है कि इस गांव का यहाँ तक है। तो उनमें समुदाय जो होता है उसका आकार छोटा होता है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है यहाँ, लेकिन प्राथमिक समूह की प्रधानता ग्रामीण समुदाय में पाया जाता है। एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, हम की भावना पाई जाती है। काफ़ी संबंध इनके खास होते हैं ग्रामीण समुदाय में। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय खास तौर से हमने इस पे जिक्र किया और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिससे इस अध्ययन से लगभग क्लियर हो गया होगा। समझता हूँ कि मैं इस वीडियो में और पिछले वीडियो को मिलाकर समुदाय के बारे में स्थिति क्लियर हो गई है। यदि कोई समस्या है या किसी तरह का कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो दोबारा आप कमेंट करेंगे, मुझे बताने की कोशिश करेंगे। मैं उस पर प्रयास करूंगा कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।